नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट की बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दोपहर 3 बजे होगी कैबिनेट ब्रीफिंग। तो आपको बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी जाएगी इस कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान, यानी कि इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जो है तमाम जानकारी दी जाएगी कि आखिरकार ये जो बैठक हुई है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण रही और इस कैबिनेट बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई। दोपहर 3 बजे कैबिनेट की ब्रीफिंग होगी और उसमें तमाम जानकारी निकलकर सामने आएगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे दे, दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 2025 फरवरी में दिल्ली विधानसभा का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है वो जारी है और 3 बजे का समय है जब इस पूरी कैबिनेट बैठक को लेकर ब्रीफिंग की जाएगी कि इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ अहम रहा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, सबसे पहले जानकारी दीजिए कि कैबिनेट बैठक कब शुरू हुई है और कहां पर हो रही है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस वक्त चल रही है और 10:30 बजे से ही ये बैठक चल रही है। लोक कल्याण मार्ग पर ये बैठक हो रही है और इस बैठक में तमाम जो मंत्री हैं उनकी मौजूदगी है। कई जो मंत्री हैं वो वर्चुअली रूप से भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि करीब 3 बजे के आसपास कैबिनेट की जो ब्रीफिंग है वो होगी, यानी कि बताया जाएगा कि किन किन बिंदुओं को लेकर आज चर्चा हुई है। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कई महत्वपूर्ण जो घोषणा है या जो ऐलान है वो केंद्र सरकार की ओर से किया जा सकता है। चूंकि दिल्ली में चुनाव भी होने वाले हैं, इसके मद्देनजर देखा जाए तो ये कैबिनेट बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस लिहाज से क्योंकि कई जो केंद्र की योजनाएं हैं वो दिल्ली में भी चल रही है और निश्चित रूप से अगर उन योजनाओं को लेकर कुछ ऐलान होता है तो दिल्ली के लोगों को भी उसका फायदा पहुंचेगा। इसके साथ ही हम बात करें तो अभी भी चूंकि फिलहाल जो कैबिनेट की बैठक है वो चल रही है और खासतौर पे किसानों से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। आयुष्मान को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। तो निश्चित रूप से चूंकि आमतौर पे एक रूटीन जो बैठक होती है वो बुलाई जाती है बुधवार को, और ऐसे में ये महत्वपूर्ण जो बैठक है वो बुलाई गई है। 10:30 बजे से ही ये बैठक जारी है और अभी भी ये बैठक प्रधानमंत्री आवास पर कहीं ना कहीं चल रही है। पीयूष, क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है और सरकार की हमेशा जो मंशा है वो यही होती है कि नए साल पर नया तोहफा देशवासियों को दिया जाए। किसान हो, महिला हो, युवा हो, तमाम जो 4 वर्ग है जिसका जिक्र हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में भी करते हैं, क्या इस वर्ग को कुछ बड़ी राहत मिलने वाली है आज की इस कैबिनेट बैठक से? देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही है कि केंद्रीय कैबिनेट की जब बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद जब मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा करीब 3 बजे के आसपास, संभवतः जो केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव वो ब्रीफ कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री भी ब्रीफ कर सकते हैं। लेकिन चूंकि गांव गरीब किसान की बात हमेशा से ही केंद्र सरकार करती रही है और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि चूंकि साल की शुरुआत आज से हो रही है 2025 की, तो आम लोगों को राहत देने के लिए कौन से फैसले लिए जा सकते हैं इसको लेकर भी चूंकि जो चर्चा है वो पहले भी कहीं ना कहीं हुई थी। कई बैठकें कई अलग अलग मंत्रालयों ने की थी और ऐसे में आज जब उन फैसलों पर मुहर लगेगी तब देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से क्या कुछ जानकारी दी जाती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कई महत्वपूर्ण जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। इसके साथ ही ये फैसले जनता से जुड़े हुए होंगे और इसका ऐलान करीब 3 बजे के आसपास केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद 3 बजे जब ब्रीफिंग होगी तब कहीं ना कहीं किया जाएगा। पीयूष, और कितनी देर अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी देर तक और बैठक चल सकती है? कितनी देर में बैठक खत्म हो देखिए, अगर जाएगी? आमतौर पे जो केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है करीब 1 से 1.5 घंटे तक चलती है और अलग अलग विषयों पर अगर कहीं ना कहीं सहमति नहीं बनती है उसको लेकर समय भी लग सकता है। तो करीब 1 से 1.5 घंटे तक ये बैठक केंद्रीय कैबिनेट की चलती है। तो निश्चित रूप से चूंकि 10:30 से ये बैठक शुरू हुई है
अभी आधे 1 घंटे और चल सकती है संभवतः। तो उसको लेकर चूंकि तमाम जो मंत्रालय होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उससे संबंधित वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रीफ करते हैं कि उनकी मंत्रालय की ओर से क्या कुछ कवायद की जा रही है, कौन सी नई योजनाएं लाई जा रही हैं, कौन सी योजना बिल्कुल, जो है ज़रा जनता। पीयूष ज़रा ये भी बताइए कि जो अभी कैबिनेट बैठक हो रही है ये किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है? दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये महत्वपूर्ण माना जाए और या ये माना जाए क्योंकि नववर्ष की शुरुआत आज से हो रही है और आज साल का पहला दिन है, क्या इस लिहाज से इसे महत्वपूर्ण माना जाए? और क्योंकि कुंभ जैसे बड़ा धार्मिक आयोजन है जिसका आयोजन प्रयागराज में भी प्रयागराज में किया जा रहा है, इस लिहाज से भी इसे महत्वपूर्ण मान सकते हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो कयास लगाए जा सकते हैं कि चाहे वो कुंभ हो, चाहे वो दिल्ली चुनाव हो, चाहे वो अलग-अलग जो चीज़ें हैं उसको लेकर चर्चा ज़रूर हो सकती है। चूँकि केंद्रीय कैबिनेट की जब बैठक होती है, तो वो मंत्रालयों से जुड़ी हुई बैठक होती है और केंद्र सरकार से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं उसको लेकर मंथन चिंतन किया जाता है और फैसले लिए जाते हैं और उन चीजों पर फैसला लिया जाता है जिसको लेकर मंत्रालय जो है वो खाका तैयार कर चुका होता है। करीब 2 से 3 महीने में वो खाका तैयार किया जाता है। इसके बाद कहीं ना कहीं नतीजे पर कैबिनेट जो है वो पहुंचती है और उस पर अंतिम मुहर लगती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें दिल्ली चुनाव की, तो निश्चित रूप से दिल्ली चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी में जुटी है, लेकिन क्योंकि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक मंत्रालयों की होती है और केंद्र सरकार जो योजना लागू करती है उसको लेकर होती बिल्कुल, है, बिल्कुल लेकिन पीयूष, अब क्योंकि देखना यही होगा कि इस कैबिनेट बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, देशवासियों को इस फैसले से कितना लाभ होता है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।